ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वावधान में रविवार को पटना में फर्स्ट एड कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्कशॉप के दौरान प्रतिभागियों को प्राथमिक उपचार के तरीके बताए गए। कार्यशाला के दौरान आकस्मिक हालात से निपटने में किस तरह की सूझबूझ से काम लेना है, ये भी बताया गया। वर्कशॉप में महिलाओं ने भी काफ़ी उत्साह से हिस्सा लिया। उन्होंने इस तरह के वर्कशॉप को काफ़ी उपयोगी बताया। फर्स्ट एड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि जहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेफ़ जगह पे हो। अगर कोई डेंजर एरिया है वहाँ पे हम पहुँचते हैं तो पहले हमें ख़ुद को सेव करना है, उस डेंजर जोन से हट के कोई सेफ जोन पर आना है। उसके बाद हमें उसका रिस्पांस चेक करना है। फिर हमें अगर हेल्प की ज़रूरत है तो हमें वहाँ जाना है, हेल्प मांगना है किसी इंसान से। अगर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर हम डॉक्टर्स की हेल्प ले, एम्बुलेंस बुलाएं। और अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह की बात है तो ये सारा चीज़ जो है, जो हम एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं तो हम उन्हें ये सारी चीज़ें को बता दें, ताकि अगर उस चीज़ को वो समझ के, इंसिडेंट्स को वो समझ के अगर ज़रूरत है तो वो एम्बुलेंस अपने साथ, फायर एक्सटिंग्विशर वाले को और फिर पुलिस को वो खुद ही बुला लेगी। लेकिन हमें ये करना है कि सारे इंसिडेंट्स को हमें बेहतरीन तरीके से वो एम्बुलेंस को बताना है। जी, घर की लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि अक्सर जो भी इंसिडेंट होते हैं, जैसे जल जाना या कुछ भी कट वट जाना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग घर में अप्लाई कर सकते हैं। और एटलीस्ट एक लड़की को तो मतलब ये सारी फ़र्स्ट एड की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है। ख़ास के घर में तो ये जलने के, फायर के बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, तो उस टाइम में कैसे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो सब हम ये सारी चीज़ें सीख करके उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये आम लड़कियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर हम लोग घर में हो या कॉलेज में हो या किसी भी ऐसी जगह होते हैं जहाँ डॉक्टर्स या ऐसे लोग जल्दी नहीं आ पाते हैं या नहीं मौजूद होते हैं और वहाँ ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो हम लोग उस वक्त में ये जो तरीक़े हैं इस्तेमाल कर सकते हैं फ़र्स्ट एड, और वहाँ पर हो सकता है किसी की जान बचा सकें, या फिर कहीं आग वाग लग जाती है या कोई भी ऐसा डिज़ास्टर हो जाता है, उस चीज़ को भी मैनेज कर सकते हैं वहाँ पर। इन चीज़ों से ये फ़ायदे हैं। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के स्टेट कोऑर्डिनेटर फैसल जमाल ने कहा कि पूरे बिहार में फर्स्ट एड कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। आज ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें अभी बिहार के अलग अलग हिस्से से हमारे पार्टिसिपेंट आए हैं। हमारा मकसद ये है कि डॉक्टर के पास जाने से पहले जो फर्स्ट एड होती है, 5-10 मिनट का टाइम रहता है। किसी पेशेंट के साथ अटैक आ गया या और भी कई चीज़ें ऐसी है, कट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम हॉस्पिटल पहुँचने से पहले हम क्या कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग हम लोग आज दे रहे हैं। और ये हमारा पहला ट्रेनिंग है पटना में, और हम सीमांचल एरिया जो फ्लडेड एरिया है वहाँ भी हम ट्रेनिंग देंगे, और बिहार के लगभग हिस्से में हम ट्रेनिंग देंगे इंशाल्लाह। कार्यशाला के बाद प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ये प्रोग्राम ख़ास तौर से उन जगहों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो गांव के इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, जहां डॉक्टर देर से पहुंचते हैं या मेडिकल की सुविधा नहीं है। ऐसे में जब घर के लोग और ख़ासकर घर की औरतें अगर फ़र्स्ट एड में माहिर हो जाती हैं तो वो बहुत सा इलाज खुद से भी वक्त पर कर सकती हैं। कैमरा पर्सन शहाब हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।